वेरी गुड। तो ये कौन करता है? लीडर। और मैनेजर क्या करता है? अच्छा, मतलब मुझे लगा मैनेजर दादागिरी करता है, लीडर काम करता है, ऐसा? नो, यस, वेरी क्लोज एक्चुअली। लीडर डील्स विद पीपल, वो लोगों के साथ डील करता है। मैनेजर में डील विद समटाइम्स विद थिंग्स ऑल्सो। चीजें टूट जाए रिप्लेस की जा सकती है, किसी का दिल तोड़ दोगे कहां से रिप्लेस करोगे भाई? सो व्हाट इज मोर सेंसिटिव? डीलिंग विद पीपल, राइट? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रिश्तों को लेकर के, वो है फॉरगिवनेस। अक्सर हम माफ नहीं कर पाते। किसने बुरा किया होता है ना हमारे साथ, किसने अपशब्द बोले, मेरा अपमान किया, पॉलिटिक्स खेली मेरे साथ, माफ नहीं करूंगा मैं, होता है ऐसा? यस। ना हम माफी मांग पाते हैं। हम क्यों माफी मांगे जी? हमेशा हम ही को झुके? हाँ, नहीं तो हमारी ईगो ना हमें माफी मांगने देती है, हमारी ईगो है जो ना माफ हमें करने देती है, ईगो। पर माफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, लाइक देयर इज सेइंग ग्रेट मैरिजेस आर मैरिजेस ऑफ टू ग्रेट फॉरगिवर्स। महान शादियां दो महान माफ करने वालों की होती हैं। माफ करना सीखना चाहिए, बहुत जरूरी है। ग्रजिंग नहीं रखनी चाहिए। ग्रज रखेंगे ना सारा रिश्ता गया। एक होता है एक्सप्लोसिव एंगर, बाहर का गुस्सा, है तेरी तो एक्सप्लोसिव एंगर, और होता है इंप्लोसिव एंगर, ग्रज। बाहर से कुछ नहीं बोलेंगे, शांत, पर अंदर अंदर लावा घूमता रहता है। एक बार पिताजी थे, उनका बच्चा था, दोनों जॉगिंग कर रहे थे। जॉगिंग करते 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 बेटा बोला, डैड आई वॉन्ट टू गेट मैरिड डैड। पिताजी वहीं रुक गए। पिता ने क्या बोला? तू क्या बोला? तू? डैड, मैंने कहा कि ना मेरे को शादी कर लेनी चाहिए अब। पिताजी बोले, हाउ डेयर यू से दैट? तेरी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि मैं शादी करूं? डैड, गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? सब शादी करते हैं, आपने भी तो की थी, तो ये तुम्हें हुआ था, क्या हो गया आपको? कम ऑन, हाउ रिडिकुलस। हम यहां मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं और यहां पर आकर तुम इतनी बकवास बात कर रहे हो। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, से सॉरी टू मी नाउ। अरे पापा, सॉरी वाली क्या बात है? से सॉरी टू मी नाउ। कहता है, ओके डैड, ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। पिताजी ने कहा, अब तू शादी करने के लिए तैयार है बेटा। जब तेरी गलती ना हो फिर भी सॉरी मारने को तैयार है, इसका मतलब अब तू शादी के लिए तैयार है। क्योंकि कभी कभी कहना पड़ता है जी गलती हो गई। गलती नहीं होती, हमारी गलती है, चलो रिश्ता आगे बढ़ाएं। क्या जरूरी है, आर्गुमेंट में जीतना या रिश्तों को निभाना? पर ज्यादातर लोग क्या ले चलते हैं, आर्गुमेंट में जीतना। अगली बार था ना इसकी बोलती बंद ना कर दी ना मैंने, तेरी। अरे कभी कभी बोलती अपनी बंद करनी होती है। ऐसे कुछ बोलते हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं नहीं। तो सर एक दिन आपका सर कटेगा सर, क्योंकि कभी कोई सर झुकाना चाहिए। हमारी गलती है सर, चलो जी आगे बढ़े। तो माफी मांगना, माफ करना जरूरी है। जैसे कोई लोग बोलते हैं, अरे तुम्हारे मेरे रिश्ते में नो सॉरीज नो थैंक यूज रिश्ता। पर एक्चुअली देखिए, एक अच्छे रिश्ते के अंदर when it is required to say sorry, we should say sorry. When it is required to say thank you, we should say thank you. जरूरी है ये रिश्तों को मैनेज करना, very very important. Just see, here is Lord Krishna. Krishna is absolute truth. He is supreme Lord, the supreme creator, the supreme master, the supreme enjoyer. Lord Shri Krishna. सारे देवी देवता भगवान से आते हैं, कृष्ण से आते हैं। But what role has he taken on the battlefield of Kurukshetra? Of a chauffeur, driver. Wow. भगवान बोल सकते हैं, ए अर्जुन मैं भगवान हूं रे, मर्सिडीज लेके आओ मेरे लिए ना। He has taken the role of a chauffeur. अब देखिए रथ को चलाना, how humbling it can be. क्योंकि ना बाहर इतना शोर होता है, तो आप ये नहीं सकते, कह सकते सारथी को, सुन सारथी भैया अब ना रथ को लेफ्ट मोड़ लो जरा। या फिर हम बोले, सुनो सुनो सुनो, अब ना रथ को जो है तुम ना राइट मोड़ लो भैया। ये रोको रोको, सामने कर्ण आ गए ना, मेरे को उससे लड़ना है, रुक जो रुक जो रुक जो रुक जो। ये नहीं कर सकते आप, वी कांट डू दैट, बोल नहीं सकते, सो मच साउंड।
तो so how does a warrior communicate to the chariot driver? By kicking. जब अर्जुन यहाँ लात लगाएंगे इसका मतलब रथ को यहाँ मोड़ना है, जब यहाँ लात लगाएंगे तो मतलब यहाँ मोड़ना है, और जब बीच में लात लगाएंगे तो मतलब रथ को रोकना है। हम में से कितने लोग ये कर लेंगे कि अपने ड्राइवर को बोले, ड्राइवर तू पीछे बैठ, मैं ड्राइविंग करूंगा, जब गाड़ी लेफ्ट मोड़नी हो तो लेफ्ट गाल पे थप्पड़, जब गाड़ी राइट मोड़नी हो तो मेरे राइट गाल पे थप्पड़, और जब गाड़ी रोकनी हो तो मेरे बाल खींच देना। कर लेंगे हम लोग ये? भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक 18 दिन तक ही किया है, हम 18 मिनट नहीं कर सकते काम। बट व्हाई ही वैल्यूज रिलेशनशिप, especially when we talk about relationship, because today is friendship day. So that's the friendship of Supreme Lord, Absolute Truth, Krishna and Arjuna. क्या दोस्ती है भगवान की, वाओ। भगवान ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं है सब ऐसे नीचे रहो, मैं यहाँ का दादा, ऐसे नहीं है भगवान। God is so loving. You want to love him as a beloved, as a wife, as a mother, as a father, as a friend. Wow, that's God. Friendship, सबसे खूबसूरत रिश्ता है ये फ्रेंडशिप। जैसे एक ऐसे शिप हुआ था, उसका नाम था टाइटैनिक, आर्सेनिक टाइटैनिक, और ये डूब गया था 1912 में। लेकिन एक ऐसा शिप है जो डूबता नहीं है, वो कौन सा शिप है? फ्रेंडशिप का शिप। आपने दोस्ती सुनी है, बड़ी एक यूनिक दोस्ती है। दोस्ती है बिटवीन द मिल्क एंड द वाटर, दूध और पानी की दोस्ती। तो दूध और पानी की दोस्ती, तो दूध ने पानी को बोला कि अरे पानी, तूने खुद को मेरे मिला दिया, तूने अपना स्वरूप खो दिया, अपने स्वरूप को मेरे मिला दिया तूने। अरे पानी क्या करता है यार दोस्ती में, तू भी ना। पानी ने कहा तो क्या हो गया यार, दोस्ती दोस्ती होती है। तो दूध ने कहा ठीक है, अगर दोस्ती है तो मैं तेरे को मेरे दाम में खुआऊंगा, तू हालांकि सस्ता मिलता है, मैं महंगा मिलता हूं, लेकिन क्योंकि तू मेरे मिल गया है इसलिए मैं तेरे को मेरे दाम में खुआऊंगा। तो पानी ने बोला अरे दूध, अगर कभी हमें उबाला जाएगा ना, पहले मैं उड़ूंगा, तेरे को मैं यहीं पे रखूंगा। तो दूध ने बोला अरे नहीं रे, जब तू उड़ रहा होगा ना तो मैं आग में कूद करके उफन करके जाऊंगा, आग को बुझा दूंगा कि मुझको मेरे दोस्त से अलग मत कर। तो ये है दोस्ती दूध की और पानी की। पर क्या दूध और पानी कभी अलग होते हैं? होते हैं। अगर नींबू निचोड़ने तो नींबू पड़ता है ना, तो पानी अलग दूध अलग। तो भला ये नींबू क्या है? अहंकार। There is saying, रिश्ते कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरते, हर रिश्ते की हत्या की जाती है अहंकार के द्वारा। None of the relationship die a natural death, they are always murdered by ego। वो चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, बाप और बेटे का रिश्ता हो, इवन गुरु और शिष्य का रिश्ता हो, इवन भगवान और भक्त का रिश्ता हो, जहां पर ईगो पड़ गए तो वहां तो दिक्कत आ गई। और ईगो होती है लोगों के अंदर, कौन कौन मानता है ईगो होती है? आपके आसपास के लोगों में किस किसने ईगो देखी है? आपके आसपास ज्यादातर विनम्र लोग रहते हैं ना, कहते हैं हमारे आसपास कोई ईगो नहीं है यार। अच्छा, किस किसने कभी खुद में ईगो डिटेक्ट किया है? अच्छा, किस किसने कभी ईगो डिटेक्ट नहीं किया अपने आप? कहता हमारे में ईगो है ही नहीं, हम तो मां की कोख से विनम्र निकले थे। अहंकार होता कि नहीं होता हमारे अंदर? इस बात को आप एडमिट नहीं कर पा रहे तो ये अहंकार है कि नहीं है? हम सबके अंदर ईगो होती है, सबके अंदर। सो अहंकार ही है विच इज द एनिमी ऑफ रिलेशनशिप्स। तो इसलिए अहंकार को हटाना चाहिए रिश्तों से, अदरवाइज it can prove to you so fatal, so poisonous for relationships. So R stands for बोलो जी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यस। अब अगला आता है E। E stands for इमोशंस मैनेजमेंट। अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकते तो भी आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। इमोशंस को मैनेज करना। ऐसे एक समय था कॉर्पोरेट के अंदर रिक्रूटमेंट होती थी उन लोगों की हु हैव गॉट गुड IQ, जिनका दिमाग अच्छा है, इंटेलिजेंट लोग हैं, इनकी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। वेरी नाइस। बट देन इट वाज नोटेड दैट ऐसे लोग जिनकी IQ अच्छी होती है, ये लोग सबसे बढ़िया स्कैम करते हैं। दिमाग अच्छा है ना,
Like one chartered accountant, he wrote a book, 101 legitimate ways to convert black money to white money. क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भाई, सारा सिस्टम जानता है वो. So 101 legitimate ways to convert black money to white money. IQ अच्छी है उसकी, nice. फिर कॉर्पोरेट ने नहीं भाई ये IQ वाले गड़बड़ी करते हैं, ना 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 ना, किसी में कुछ इंसानियत होनी चाहिए, मॉरल्स होने चाहिए. So then came the next psychometric test that was based on EQ, emotional quotient. फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, कनेक्टिविटी हो, एम्पैथी हो, ऐसे लोग चाहिए हमको. But then it was noted कि ना कभी कभी लोग इमोशंस में ऐसे बह जाते हैं, काम होता ही नहीं, ऐसे रोना बस. टुडे आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, यू नो, टुडे माय हार्ट इज सो बिग. तो इमोशंस में ऐसे बहे, काम हो ही नहीं पाए जी. तो इसीलिए इमोशंस को मैनेज करना ही बहुत जरूरी है जी. इमोशंस नहीं संभलेंगे तो भी हम सफल नहीं हो पाएंगे जीवन के अंदर. अच्छा, अब EQ के बाद फिर क्या किया जाए? तो फिर कॉर्पोरेट के अंदर एक और साइकोमेट्रिक टेस्ट आया, उसको बोलते हैं SQ, यानी कि स्पिरिचुअल कोशेंट. विद स्पिरिचुअलिटी वी कैन मैनेज इमोशंस, विद इमोशंस वी कैन मैनेज IQ. इसका मतलब SQ will manage EQ and EQ will manage IQ. क्योंकि अगर इमोशंस को मैनेज नहीं करेंगे then we can't live in this world happily at all. क्योंकि दुनिया में perceptions really matter.